हेलो दोस्त। स्वागत है आपको हमारा चैनल पर। आज हम क्लास 6 मैथ का चैप्टर नोइंग आवर नंबर बिल्कुल ही इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर होता क्या है, आखिर हम नंबर किसको बोलते हैं और क्या होता है नंबर। तो नंबर का यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे भी एग्जाम्पल में 1 2 10 100 1000 ये सब। तो नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि नंबर होता क्या है। उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। हर डिजिट का जगह इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको देते हैं। एग्ज़ाम्पल में देते हैं 6545। तो अब यहाँ पे ये 6 का भी वैल्यू इम्पोर्टेंट है, 5 का भी इम्पोर्टेंट है और 4 का भी है और 5 का भी है। हर डिजिट का अपना इम्पोर्टेंट है। तो 6 जो है ये क्या पे आता है, 1000। 5 जो है ये क्या पे आता है, 100। 4 जो है ये क्या पे आता है, टेंस। और जो 2 है ये हमारा आता है वंस पे। तो हम यहाँ से ऐसे जैसे हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000। तो ये जो हमारा 6 है ये हम 1000 बोलते हैं इसको। जो 5 है इसको हम लोग 100 बोलेंगे। इसका प्लेस जो डिजिट है ये 100 का है। 4 का प्लेस डिजिट टेंस है और 5 का है वंस। 5 का यहाँ पे वंस है, सॉरी यहाँ पे हम वंस 5 होगा। 5 का वैल्यू होगा हमारा वंस। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, मतलब स्थान का मान। हर डिजिट का अपना अपना इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे कि हम तीसरा आपको बताते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जैसे कि हमारे इंडियन ये जो थर्ड टॉपिक है हमारा, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। जैसे कि हम पहला लिखते हैं 1000, तो इसको हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको बोला जाता है 1000। अब हम दूसरा लिखते हैं 10,000, तो इसको हम लोग बोलते हैं 10,000। उसके बाद हमारा आता है लाख। उसके बाद हम अपना लिखते हैं 10 लाख। उसके बाद हम अपना लिखेंगे 1 करोड़। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि 1000 हम लोग 1000 लिखे, 10,000 आया, उसके बाद लाख आया, उसके बाद 10 लाख आया, उसके बाद करोड़ आया। तो जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि ये हमारा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे, 7,25,340। क्या बोलेंगे हम इसको, फिर से हम बोलते हैं 7,25,340। इसको हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से बोलते हैं। फोर्थ हमारा आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं 1000। 1000 के हम लोग इसको 1000 भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मिलियन। इसको हम लोग बोलते हैं बिलियन। जैसे कि हम लोग इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1,200,000
34,567। फिर से हम लोग बोलते हैं इसको 1,02,34,567। इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे बोलते हैं, जबकि हम लोग नेशनल सिस्टम जो था वो हमारा अलग था। ये दोनों हमारा कंपेयर, दोनों का ये जो है हमारा अलग अलग है। हम लोग फिफ्थ समझते हैं कंपेयरिंग नंबर। हम लोग जैसे कि नंबर को कंपेयर करते हैं। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि किस में डिजिट ज़्यादा होता है, कौन बड़ा है डिजिट। जैसे कि हमारे स्कूल या कहीं भी हम लोग को लोग पूछ देता है कि हाँ ये डिजिट में से बताइए कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है, तो ऐसे हम लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग सबसे अच्छा तरीके से हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 है, तो आराम से हम लोग पता कर लेंगे कि यहाँ पे डिजिट जो बड़ा है और ये छोटा है। इसमें 4 ही डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, तो हमारा एग्जैक्टली यही बड़ा होगा। अगर डिजिट सेम होगा, मान लीजिए कि जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि 4 5 6 7 4 5 2 1, तो यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे 4 5 6 7 है और यहाँ पे 4 5 2 1 है। तो ये वाला तो डिजिट यहाँ से देखिए हम लोग, तो यहाँ वाला तो जो हम लोग लेफ़्ट साइड से कंपेयर हम लोग करते हैं, तो ये वाला जो डिजिट है, ये वाला दोनों 50 40 45 है, 40 45, ये 6 है, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग अगर ये दोनों को छोड़ दिया जाए और ये दोनों को देखा जाए तो हम लोग को ये बड़ा लगता है, तो हम लोग इसको बड़ा कहेंगे। तो ऐसे ही हम अपना नंबर, अगर हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग दो तरीके देखेंगे, अगर डिजिट दोनों सेम हो, मतलब 4 इधर भी हो इधर भी 4 हो, या 5 इधर भी 5 हो, तो वैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाँ बड़ा कौन है। अगर यहाँ पे अगर सिचुएशन रहता है कि हाँ एक तरफ 5 या 6 है और एक तरफ 4 या 3 है, तो उसमें हम लोग बड़े वाले डिजिट की तरफ जाएंगे। सिक्स्थ हमारा आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या है? असेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा, जैसे कि हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं छोटा बड़ा। जैसे कि छोटा एग्जाम्पल में हम आपको लेके चलते हैं 10 20 50 100, जैसे कि ये छोटा से बड़ा जा रहा है, 10 20 50 100, ये हमारा छोटा से बड़ा जा रहा है। अब जैसे कि डिसेंडिंग में हम देखते हैं इसमें हमारा बड़ा से छोटा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं 100 50 20 10, इसमें ऐसे जाता है, मतलब बड़ा से इसमें हम लोग का छोटा जाता है और इसमें छोटा से बड़ा जाता है। सेवेंथ में हमारा आता है एस्टिमेशन, जिसको हम लोग राउंडिंग भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की मदद से समझेंगे 7 ईयर 232, ये हम लोग बता सकते हैं हाँ कि हाँ ये किसके मतलब नियरेस्ट आएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये 5 के ऊपर रहता है, 5 से ज़्यादा रहता है, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसका नियरेस्ट देखेंगे, तो नियरेस्ट इसका तो 500 होगा। यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स का साइन दे देते हैं और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 के नीचे है, तो ये हम लोग 200 का देते हैं साइन। यहाँ पे देखिए हम लोग ये 5 के नीचे है, तो हम लोग 200 का साइन देते हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।